जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान चौधरी। इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा तोशा खाना 2 केस की समाअत के बाद इस वक्त वापस आई हैं। आज बहुत अहम दिन था। शावर जलसा के बाद बहुत सी चहमगोइयाँ भी हुई कि इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया। अली बिन गंडापुर के हवाले से भी अलीमा खान साहिबा से गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि असल पैगाम क्या है। अलीमा खान साहिबा इस वक्त बाहर आ रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। बड़ी खुश नज़र आ रही हैं अलीमा खान साहिबा। एक दिन का रेस्ट मिले पेशावर के बाद। कल फिर मुलाकात का दिन है। कल फिर मुलाकात कल भी परसों भी और परसों केस है। परसों फिर केस है। आज और की उससे बत्ती ना बंद होती ना तो जज साहब ने आज हमें 11 बजे तक लाइट गई थी। आज जेल की बत्ती चली गई। फैसला आने वाला है। नहीं वो बिजली चली गई। नहीं फैसला तो किया, केस चल रहा है ना, फैसला इसके क्या था? केस बंद हुआ नहीं तो जज साहब तो नहीं उठ रहे थे। अच्छा मतलब आज बिजली खत्म चली करके गई उठना थी। था जज हाँ साहब। हाँ पता नहीं क्या करना था। अब बुध को चला गया। लंबी मुलाकात जी जी, तो आप देख सकते हैं इस वक्त अलीमा खान साहिबा मीडिया से गुफ्तगू करने जा रही हैं और जो आज चहमगोइयाँ हुई पूरा दिन। मैडम आप तो अंदर थी, आज बाहर बड़ी चहमगोइयाँ होती रही हैं पूरा दिन कि इमरान खान साहब ने डांट दिया अली बिन गंडापुर साहब को। नहीं नहीं वो छोड़ दे। इमरान का मैम आज सारा दिन आप टीवी चैनल पे रही हैं बड़ी गंडापुर के हवाले से और केपीके की हुकूमत के हवाले से। खान साहब ने कोई जलसे पे बात की है आपसे? जलसे पे हमने बताया सारी दुनिया पाकिस्तान से लोग आए थे उनको बताया खुश हुए सुन के खुश बहुत खुश हुए। सारे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे तो हमने तो देखा था। हम तो मुलाकात हुई थी सड़कों पे। हम जब आ रहे थे चारों तरफ से लोग पैदल चले आ रहे थे तो उनको बताया कि 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर लोग गाड़ियाँ खड़ी करके आ रहे थे। तो अच्छा ये हम भी तो वहाँ डिस्कस से हुआ है कि अली बिन गंडापुर जब तकरीर कर रहे थे तो वर्कर्स ने वहाँ पे जूते लहराए और इस तरह की कोई गुफ्तगू की गई अंदर नहीं इमरान खान साहब से? नहीं हमने बस बता दिया था कि लोग पूरे पाकिस्तान से आए थे। अलीमा खान साहब ये बताइएगा कि एक्शन कमेटी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो हिमायत का ऐलान किया था, तो ये क्या पॉलिसी है कि महाजरीन की जो सीट है उनको नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सारा दिन जेल कोर्ट में गुजरा और हमने इमरान खान को जाके बताया कि किस तरह इमरान खान की कॉल पे ना तो सिर्फ पेशावर से लोग निकले, केपी से लोग आए, बल्कि सारे पाकिस्तान से। हम जब सड़क पे जा रहे थे उनको हमने बताया कि हमें गिलगित बल्तिस्तान के लोग मिले, कश्मीर से लोग थे, सिंध से लोग थे, पंजाब से बहुत तादाद में लोग आए हुए थे और बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे। तो वो हमने उनको ये खुशखबरी दी कि आपकी कॉल के ऊपर सारे पाकिस्तान से जो आपने कॉल दी थी उसके मुताबिक लोग पेशावर पहुँचे और उन्होंने साथ दिया। और दूसरा उन्होंने फिर इमरान खान ने जो पैगाम दिया, इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले तो क्रिकेट के ऊपर बात करें। उन्होंने कहा कि जब से ये मोहसिन नकवी ने ली है उसने डिस्टेबलाइज कर दिया क्रिकेट को, क्योंकि जब 2021 के अंदर 10 विकेटों से इंडिया से जीती थी टीम, तो अब क्या वजह है कि इस वक्त टीम जो अच्छी, हमारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप ऐसी डिसीजंस लेते हैं जिससे डिस्टेबलाइजेशन हो जाए तो टीम के लिए अपना वो कंसिस्टेंसी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर उन्होंने मशवरा दिया आसिम मुनीर को कि अगर क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं तो मोहसिन नकवी को कहें कि ये पोजीशन छोड़ दें और किसी काबिल इंसान को दें जो क्रिकेट समझता है, क्योंकि आपको पता है इमरान खान को जो अखबार पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो भी पढ़ते हैं फिर उनको सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट की बात की। दूसरा पॉइंट इमरान ने कहा, उसमें भी 4-5 चीज़ें हैं। उन्होंने कहा मेरे पास FIA आई और उन्होंने आके कहा कि आप पीका ऑर्डिनेंस के तहत आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसके अंदर एंटी स्टेट चीज़ें आ रही हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उनको कहा है कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, 80% लोगों की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ
और जब मुझे अपने लोगों के लिए बात करनी और उनकी भलाई के लिए बात करनी होगी तो मैं बिल्कुल, मेरे पास पूरा अख्तियार है और मेरी मर्जी है। जब मैं उनके लिए आवाज़ उठानी होगी मैं बिल्कुल उठाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि पहला सवाल क्या था? हाँ, कौन सा था? अच्छा अच्छा, कौन सा था? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। दूसरा सवाल था कि आपने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि देखें, जब मेरी हुकूमत थी तब जब पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो अफ़गानिस्तान में गनी की हुकूमत थी जो पाकिस्तान की फ्रेंडली हुकूमत नहीं थी। और उस वक़्त एनडीएस जो उनकी एजेंसी है वो इंडिया के साथ बड़े क्लोजली काम कर रही थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे वो। और उसके बावजूद मैं अफ़गानिस्तान गया, मैंने उनसे बातचीत की, फिर उनको प्रेसिडेंट गनी को पाकिस्तान बुलाया और हमने अमन के लिए काम किया। और उन्होंने कहा कि उस वक़्त जो आईएसआई थी उनको वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे थे ये इस अमन के प्रोसेस के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आसिम मुनीर ने वहाँ पे जाकर जब जैसी आए ये इन्होंने टेक ओवर किया, तो इन्होंने जब हमारी पाकिस्तान फ्रेंडली हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई थी तो आपने सबसे पहले उनको धमकियाँ दी। उसके बाद आपने जो उनके लोग थे अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान में बस रहे थे 2-3 नस्लों से, उनको आपने इतनी बुरी तरह बाहर, इतनी जलील करके बाहर निकाला कि वहाँ जो अफ़गानिस्तान में गए वहाँ पे लोग पाकिस्तान से खुश नहीं थे कि उन्होंने हमारे लोगों को किस तरह जलील करके वहाँ से निकाला है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि उसके बाद आपने जो एम्बेसडर आ रहे थे उन्होंने उनका यहाँ पाकिस्तान आना कैंसिल किया। और चौथी चीज़ उन्होंने कहा कि आपने वहाँ पे 2 दफ़ा बमबारी कर दी। तो ये अमन के अब एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट के साथ आप इस तरह करेंगे और ये हमारे लोग उससे मुतासर होंगे क्योंकि केपी के लोग, अफ़गानिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत, अफ़गानिस्तान की हुकूमत, ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं जिनको मिल के बैठना होगा। और जब तक ये मिल के नहीं बैठेंगे तो आप दहशतगर्दी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर इमरान खान कहते हैं मैं खदशात का इजहार कर रहा हूँ कि जो आगे चल के जो पीस के लिए काम करना चाहिए क्योंकि दहशतगर्दी मिलकर ख़त्म होती है, तो इसके अंदर कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा जिसका तजर्बा है पीस लाने के, जब मेरा वक्त था सबसे ज़्यादा अमन आया था हमारे इलाके में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसके ऊपर बात ना करूं? ये उनका दूसरा जवाब था। तीसरा, हाँ, तीसरा उन्होंने कहा कि आपने ऐसी बात की है कि आसिम लॉ के बारे में। आसिम लॉ क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा आसिम लॉ वो ये है कि जब मैं अदालत में था हाई कोर्ट के अंदर तो रेंजर्स ने मुझे अबडक्ट किया। उसके बाद 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। आपने प्री प्लान ना होता तो 10,000 लोग आपने 24 घंटे में कैसे गिरफ्तार कर लिए? क्योंकि ये प्री प्लान था। आपने जो सीसीटीवी फुटेज थी वो गायब कर दी और उसके बाद आपने पीटीआई के अंदर जो छोड़ के जाता था वो केस उसके ऊपर ख़त्म हो जाते थे और जो सारे चार्जेस थे वो सारे ड्रॉप हो जाते थे। तो उसके बाद आपने पूरी कोशिश की पीटीआई को ख़त्म करने की। उसके बाद जब इलेक्शन करवाए उसके अंदर आपने मैंडेट चोरी करके उन्हीं लोगों को दे दिया जिनके ऊपर आईएसआई मुझे फाइलें दिखाती थी कि इनकी कितनी चोरी है, उन्हीं को आपने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। और उन लोगों को, चोरी शुदा मैंडेट वालों को आपने उनके थ्रू 2/3 अक्सरियत करके, और सबको पता है कि कैसे किया, आपने 26वीं तरमीम लेकर आए और उसके तहत जो जजेस थे, जो जो ज़मीर फरोश जजेस थे, वो आपने ऊपर लाकर बिठा दिए। जो केसेस इस वक्त जिन्होंने, जो इंसाफ, जो पाकिस्तान का जो उम्मीद थी हमारी कि इंसाफ मिलेगा, वो भी ख़त्म कर दिया। आपने जो इलेक्शन कमिश्नर था जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, आपने उसको आर्टिकल 6 लगाने की बजाय आपने उसको 9 महीने की एक्सटेंशन दे दी। तो ये जो सारा कुछ था ये आसिम लॉ के तहत हो रहा है।
क्योंकि ये जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक ये चीज़ें नहीं हो रही। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि आसिम लॉ के तहत ये सारा पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है और इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल यही हकायक है जो आजकल नज़र आ रहे हैं। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि जो ISI थी हमारे वक्त में, जो ये ISI इसका बड़ा अहम किरदार था, और जो अमन जब हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सब ताल्लुकात ठीक करने थे तो ISI ने इसमें काफ़ी अहम किरदार अदा किया। लेकिन इस वक्त ISI PTI को क्रश करने के लिए आसिम मुनीर की पर्सनल माफिया की तरह काम कर रही है। ये भी उन्होंने इस चीज़ को बर्बाद की। और पांचवा था याया खान। हाँ, फिर कहते एक और सवाल था कि आपने याया खान के ऊपर बात की कि वो आसिम मुनीर की तरह या कुछ इस किस्म का सवाल था। तो इमरान खान ने कहा देखें, मुजीबुर रहमान की जब बात हुई थी तो इस वक्त ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सारे पढ़ सकते हैं, सारे पढ़ के देख ले, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीटों में से 160 सीटें मिली थी, लेकिन आप उसको हुकूमत देने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि 1970 के सबसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान की तारीख में, और उसको आप कबूल करने को तैयार नहीं थे क्योंकि याया खान चाहता था कि वो खुद एक इक़्तिदार में बैठे, और वो नहीं चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने। तो कहते हैं कि जो उसने किया, कहते हैं कि एक दिन जब उनके मुज़ाकरात हो रहे थे मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक, एक दिन मुज़ाकरात कर रहे थे मुजीबुर रहमान के साथ, और अगले दिन वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो इसलिए अगर उनकी नीयत अमन की थी तो उनको ये तो नहीं कि वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दो। तो उन्होंने भी मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक अपने इक़्तिदार, अगले 10 साल का इक़्तिदार जो देख रहे थे, ये उसके लिए किया। और मैं इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि आजकल बिल्कुल वही हालात हैं जिस तरह इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत जेल में रखा हुआ है, और आप चाह रहे हैं कि आप अपना इक़्तिदार मजबूत करने के लिए और आगे के लिए आप वही हालात हैं जो जिस वक़्त याया खान ने ये तब किया था 1970 में, आजकल आसिम मुनीर वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मैंने इसका जवाब इनको दिया है FIA को। फिर आखिरी चीज़ थी हाँ मेंटल टॉर्चर। फिर एक सवाल था FIA का कि आप ये क्यों कहते हैं कि मेंटल टॉर्चर हुआ। उन्होंने कहा 4 अक्टूबर से 3 हफ्ते के लिए जो मुझे एक कमरे में जो सेल था उसके अंदर बंद किया, और ये जो छोटा सा जो सेल है उसका दरवाज़ा नहीं खोला जो बाकी सारे कैदियों का खुल जाता है, और कहते हैं कि 5-6 दिन के लिए बिजली भी बंद कर दी थी, और इन्होंने TV अखबार वगैरह तो चले बंद, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे। तो जब आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी को करते हैं तो ना ये जेल मैनुअल के मुताबिक है और ना ही ये इंसानी हकूक इंटरनेशनल या नेशनल इंसानी हकूक के मुताबिक उसके मुताबिक ये इस किस्म की टॉर्चर आप कर सकते हैं। और अभी भी इमरान खान की और बुशरा बीबी का पिछले 6-7 महीने से TV बंद है, जब दिल करता है अखबार बंद कर देते हैं, और वो दोनों सॉलिटरी में हैं, इमरान खान भी और बुशरा बीबी भी। और बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जो जेल है इसके अंदर सारे कैदियों को TV की सहूलत हासिल है, और उनको फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा मेरे ख्याल में PCO से अपनी फैमिली के साथ बात भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा मुलाकात भी कर सकते हैं। और इमरान खान की सारी मुलाकातें बंद हैं। आपको पता है कि मंगल के दिन फैमिली के और वकला की मुलाकात होती है, और ये कई महीनों से बंद है। आजकल अगर हम बहनें अंदर जा रही हैं वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जेल ट्रायल चल रहा है। 1-2 दिन में मैं इस हफ्ते में जो सलमान सफदर बता रहे थे जेल ट्रायल ख़त्म हो जाएगा, और जब जेल ट्रायल ख़त्म होगा तो इमरान खान मुकम्मल आइसोलेशन में चले जाएंगे, क्योंकि ना फैमिली की मुलाकात होगी, ना लॉयर्स को मिलने दिया जा रहा है इमरान खान से, और ना ही जो उनके पार्टी के लोग हैं जो जुमेरात को मिलते थे ना उनकी मुलाकात हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सारी मुलाकातें बंद कर दी हैं और इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दिया, और बुशरा बीबी को भी। तो ये इमरान खान की जो 5 पॉइंट से 1 सेकंड मैंने ख़त्म नहीं किया, मुझे 1 मिनट। और बाकी इमरान खान ने कहा है, और बाकी इमरान खान ने कहा
कि मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूँ और मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहता है, तैयारी पकड़ें। अब इसका मुझे मतलब नहीं पता कि आप